औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास 4 जहाँ पे हम लोग आज डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डाटा टाइप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन में हर चीज़ डाटा पे डिपेंड करती है, तो ये जानना ज़रूरी है कि डाटा की टाइप क्या है। अच्छा, डाटा टाइप्स होती क्या हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं। डाटा टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइजिंग द इंफॉर्मेशन। डाटा टाइप्स इन्फॉर्म करती हैं पाइथन को अबाउट द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन या नेचर ऑफ द टेक्स्ट विच इज़ गिवन, या तो गिवन किया जाता है या तो इनपुट ली जाती है फ्रॉम द यूज़र। पाइथन की जो एक्शंस हैं वो बेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो डाटा की टाइप जानना बहुत ही ज़रूरी होती है इस वजह से। डाटा टाइप्स जो हैं वो मेनली आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहला है इंटीजर, जिसको पाइथन में इंट की फॉर्म में लिखा जाता है। इंटीजर आर ऑल द होल नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। अब होल नंबर्स में हमें पता है कि डेसिमल इंक्लूड नहीं होता, सो इंटीजर्स के अंदर भी डेसिमल इंक्लूड नहीं होता। ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर एक नई यहाँ पे, बल्कि इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला इंटीजर है। तो कोई भी, हम लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल। तो वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं जी, इंटीजर्स इक्वल्स। अब कोई भी नंबर इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 etc. so on to infinity। लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की, यहाँ पे हमें करना चाहिए प्लस माइनस 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 सो ऑन टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो ये इसके अंदर कोई भी इंटीजर आए दैट इज़ नोन एज इंटीजर। ओके, ये हमने इसको रन कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग शिफ्ट एंटर करें तो ये स्टोर, सॉरी प्लस माइनस ये तो हो गई नहीं, खैर रन। लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर स्टोर कर दिया हमने, ये रन नहीं हो सकता। वाई रीज़न, क्योंकि इसके अंदर ना हमने ऑपरेशन, अब उससे क्या पता कि प्लस माइनस हमने सिर्फ सिंबल यूज़ किया, उसे लगता है कि ये हमने ऑपरेशन यूज़ की है, और दो ऑपरेशंस एक साथ नहीं आ सकते विदाउट बीइंग अ कांस्टेंट इन बिटवीन देम, सो दैट्स व्हाई इट इज़ रॉन्ग। और ये जो हमने माइनस के साइन लिखे हैं इन द फॉर्म हमें टूवर्ड्स के, तो ये भी गलत है इन पाइथन। खैर, यानी ये सारे इंटीजर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल ए हमने एक कोई भी वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने स्टोर किया जी 9, और बी हमने कोई भी वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टोर किया 7, सी हमने कोई भी वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टोर किया 5, और जब हम लोग शिफ्ट एंटर करेंगे तो उसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी, यानी हमने वेरिएबल्स को सही स्टोर किया। अब अगर हम लोग वेरिएबल को कॉल करें, फॉर एग्जांपल हम लोग करना चाहें जी प्रिंट ए प्लस बी, और शिफ्ट एंटर करें तो 16, यानी 9 + 7। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कर लें जी C - A + B, तो अच्छा, ये ऑपरेशन जो है ना वो लेफ़्ट साइड से होता है। ये भी एक टॉपिक है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि लेफ़्ट साइड से ऑपरेशन होना स्टार्ट करता है अगर प्लस और माइनस। वो मॉड्यूलस के लिए अलग होता है, एक्सपोनेंशियल के लिए अलग होता है, ब्रैकेट्स के लिए अलग होता है, वगैरह वगैरह। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट नहीं होगा,
क्लास नंबर 6 या 7 होगी, लेकिन फिल वक्त हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं। और ये जो वेरिएबल है ना, इसको हम लोग क्या कहते होते हैं, इसको कहते होते हैं हम लोग इंटीजर। अब यहाँ पे हम लोग -7 माइनस भी स्टोर करवा देते हैं और सी को हम लोग 0 कर देते होते हैं। और इसको जब हम लोग रन करेंगे तो तब भी आंसर हमारे पास कुछ नहीं आएगा, यानी कि सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है। व्हाट इट मीन्स इज़ कि ये हमने ठीक लिखा है, यानी एक वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 0 हो तो उसको हम लोग कहते होते हैं इंटीजर। डाटा टाइप इंटीजर हो गई। नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ फ्लोट। फ्लोट कहते हैं पॉइंट, यानी डेसिमल को फ्लोट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा यही है, अगर हम लोग ए के अंदर, अच्छा एक और बात कि अगर वेरिएबल फॉर एग्जांपल ए हमने पहले 9 लिखा और बाद में अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ ए के अंदर 1.3, ठीक है, ए इक्वल्स 1.3, ठीक है, शिफ्ट एंटर। और अब हम लोग करेंगे जी कि ए क्या है, फॉर एग्जांपल प्रिंट करो जी, किसे, ए को प्रिंट करो। तो वो अब जो बाद में हमने वैल्यू स्टोर की है ना 1.3, वो प्रिंट करेगा। इस इन दो कोड्स के अंदर आपने दो बातें सीखी हैं। क्या सीखी है? एक, नंबर 1 इज़ कि व्हेन यू असाइन अनदर वैल्यू टू द सेम वेरिएबल यूज्ड बिफोर, तो पहले ए के अंदर क्या स्टोर था 9। अब ए फॉर एग्जांपल एक बकेट है, उसके अंदर 9 चीज़, यानी फॉर एग्जांपल 9 एक क्लोथ है, 9th क्लोथ एक सेव है। अब जब ए को मैंने दोबारा 1.3 असाइन किया ना, तो इसका मतलब है उस क्लोथ के निकाल के हमने अब 1.3 वाला डाल दिया है। यानी एक बकेट में अगर 9 स्टोर था तो हमने उसको निकाल के अब क्या डाल दिया 1.3। तो अब एक ए के अंदर क्या स्टोर होगा, अब ए के अंदर स्टोर होगा 1.3, यानी 9 रिप्लेस हो चुके हैं 1.3 से। एक ये बात। नंबर 2 इज़ कि अब ए को इसको जब हमने रन किया तो कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी एक टाइप है, लेकिन इसको कहते हैं फ्लोट, यानी डेसिमल वाले को क्या कहते हैं, फ्लोट कहते होते हैं। अगली जो टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अच्छा, अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई नेम वगैरह स्टोर करवाना है ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जांपल ए को अब छोड़ देंगे, ए फॉर एग्जांपल ए लें, और अब देखना ए के अंदर पहले क्या स्टोर था 1.3, अब कुछ और स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग लिखवाना है, तो स्ट्रिंग को हमेशा आप डबल कोमास, या तो डबल कोमास या सिंगल कोमास, अच्छा देखें, हमेशा या तो डबल कोमास या तो सिंगल कोमास के अंदर आप लिखेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कोई अब्दुल्ला फॉर एग्जांपल, तो ये रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर लिखें जी कि प्रिंट ए, तो अब्दुल्ला प्रिंट होगा। वाई? क्योंकि अब अब्दुल्ला सेव हो चुके हैं ए के अंदर, यानी वो 1.3 की वैल्यू अब एक्सचेंज हो चुकी है विद वट, अब्दुल्ला। लेकिन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल लिया है जी बी, और वेरिएबल के अंदर हमने कोमास के बीच में क्या लगा दिया, हमने कोई वैल्यू साइन कर ली 1 2 3 या 1 2 12, तो ये अब इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बाहर इसने लगा लिए कोमा। अब ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर हुआ है और ये अब एज अ स्ट्रिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए क्या थी वैल्यू अब्दुल्ला, और बी क्या है 12 है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसी के अंदर ले लेते हैं जी ए की वैल्यू, दोबारा से हम लोग ले लेते हैं जी 1, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, शिफ्ट एंटर। अब हम लोग करना चाहते हैं जी प्रिंट, क्या प्रिंट करो जी, ए प्लस बी, तो ये नहीं होगा प्रिंट, ये एरर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरर देगा, देखना ये एरर दे रहा है। क्यों? टाइप एरर। क्यों टाइप एरर? कि कभी भी एक इंटीजर दूसरे स्ट्रिंग, यानी एक इंटीजर किसी स्ट्रिंग में ऐड नहीं हो सकता और कोई स्ट्रिंग किसी इंटीजर में ऐड नहीं हो सकता, लेकिन दो इंटीजर्स आपस में ऐड हो सकते हैं और दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो सकती हैं। इंटीजर के ऐड होने को एडिशन कहते हैं, जबकि अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लूँ जी कोमास के अंदर हम लोग लिख लें फॉर एग्जांपल 444 या 444 से पहले A444A, ठीक है। ये दो क्या हो गई हैं, अब स्ट्रिंग हो चुकी हैं, दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। अब अगर हम लोग A प्लस बी करेंगे तो ये दोनों ऐड होंगी और इनके ऐड अप होने को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, देखें A444 A12। अब ये ऐड किस तरह हुई हैं, ये एक दूसरे के साथ लिखी गई हैं, इनकी वैल्यूज़ ऐड अप नहीं हुई क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाना मेरे पास अगर ए की वैल्यू है ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग है मेरे पास, अगर मैं कहूँ कि
आई लिव इन पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान, बट मैं पाकिस्तान को करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कोमाज में है ताकि वो लगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा जी पाकिस्तान के पीछे आके कोमाज लगाऊंगा और पाकिस्तान के बाद जाके कोमाज लगाऊंगा, है ना। और ये क्या देगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये सिंटैक्स गलत है। अगर हमने बाहर डबल कोमास लगाए हैं तो अंदर हमें हमेशा सिंगल यूज़ करना पड़ेगा, सिंगल यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये रन हो जाएगा। प्रिंट शिफ्ट एंटर, इसको एक सेकंड, ये थोड़ा सा मसला करेगा, इसको डिलीट करते हैं सेल को। आई लिव इन पाकिस्तान, इसके अंदर ही हम लोग लिख देते हैं ये आई लिव इन पाकिस्तान। अब ये सिंगल कॉमास में आ चुका है, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि सिंगल कॉमास के अंदर भी तो एक लिख सकते हैं, तो ठीक है लिखें, क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिंगल कॉमास के अंदर। हम सिंगल कॉमास के अंदर भी लिखा जा सकता है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, यस, ये सिंगल कॉमा और सिंगल कॉमा, यस, और शिफ्ट एंटर, आई लिव इन पाकिस्तान। बट अगर मैंने इसको फिर से, अगर मैंने इसको करना है तो मैं इसको सिंगल कॉमास के अंदर आप सिंगल कॉमास नहीं यूज़ कर सकते। अब यहाँ पे मैं डबल कॉमास यूज़ कर सकता हूँ और ये रन हो जाएगा। तो इससे हमारे पास दो निकलते हैं, हमारे पास व्हाट डू यू कॉल इट, दो बातें निकलती हैं। आई फॉरगॉट द वर्ड इन इंग्लिश। दो बातें निकलती हैं। खैर, द वन इज़ कि अगर आपने बाहर डबल कॉमाज लगाए हैं तो अंदर आपने कोई वैल्यू के अगर हमने कॉमा लगाना है तो उस पर सिंगल लगाना पड़ेगा, और अगर बाहर सिंगल लगाया है तो अंदर हमें डबल कॉमा लगाना पड़ेगा। ये आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ बूलियन फंक्शन। अब बूलियन फंक्शन जो है, बूलियन के अंदर होता है आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, दो ही होती हैं, या ज़ीरो या वन, ट्रू या तो फॉल्स। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर है कि अगर हमारे पास ए गिवन है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इक्वल्स ट्रू और एब्सेंट इक्वल्स फॉल्स, यानी नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये फॉल्स कैपिटल आएगा, सॉरी। तो ये भी एक फंक्शन, इसको कहते हैं बूलियन। या ये ट्रू होता है या ये फॉल्स होता है, ये दो ही वर्ड्स होते हैं, और ये मस्ट भी कैपिटल आएगी। ये देखें, मैंने अभी मिस्टेक की थी, मैंने स्मॉल लिखा था, और अगर हम लोग स्मॉल लिखेंगे तो ये सिंटैक्स एरर देगा। फॉल्स अगर हम लोग यूँ लिखेंगे तो ये सिंटैक्स एरर देगा। क्यों? या तो आप फॉल्स लिखना आपने, तो आप इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे, तो फिर ये इसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर करेगा। लेकिन अगर आपने एज अ बूलियन स्टोर करवाना है तो आपको इसको कैपिटल से लिखना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अब है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाटा टाइप गिवन है, आपने एक यूज़र से लिया है डाटा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो डाटा टाइप है क्या? तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर? पाइथन के अंदर फंक्शंस वो कोड्स होते हैं, वो सिंपल वेरिएबल्स आप कह सकते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो भी बना लूँगा, लेकिन सिंपली आप वन लाइन में ये याद रखें कि लंबे कोड्स को, लॉन्ग लेंथी कोड्स को सिंगल छोटे वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन कर देना इज़ नोन एज फंक्शन। यानी टाइप है ना, अगर तो हम लोग इस टाइप फंक्शन के बैक पे बहुत लेंथी कोड होगा, उस पूरे कोड को लिखने के बजाय आप सिंपल ये वाला फंक्शन लिखेंगे ना, तो उस पूरा कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए टाइप फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये है, फॉर एग्जांपल एक है, हम लोग लिखेंगे जी टाइप, और हमने पता लगाना है कि टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटीजर, तो कोई भी इंटीजर लिख लें, ये कोई भी लिख लें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, कोई भी वैल्यू लिख लें, ये लिख लें, तो ये क्या कहेगा, इंटीजर है। हम लोग टाइप में इंटीजर की टाइप में हमने कितने पढ़ी थी, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, -12, और हमने पढ़ा था टाइप इंटीजर की कि इंटीजर जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। पहले ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ज़ीरो है, हमें नहीं पता कि ये इंटीजर है कि नहीं।
टू कन्फर्म इट वी विल रन दिस कोड एंड इट विल गिव अस इंटीजर्स, तीनों इंटीजर्स हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर लिख लें फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग अगर हम लोग लिख लें जी बी, तो ये कहेगा जी कि एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, ये कोई सिंगल करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये रन करेंगे तो ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये रन करें, ये रन करें तो ये एज ए स्ट्रिंग बताएगा। और अगर हम लोग ये रन करें तो ये भी इंटीजर है। क्यों? हमने पढ़ा था 0 इंटीजर होता है। और अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लिखेंगे जी कि टाइप जो है वो हमारे पास -1 है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ वो कॉमास के बीच में है, तो फिर वो भी स्ट्रिंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी कॉमास के बीच में हो वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है, आइदर इट्स अ फ्लोट और फ्लोट टाइप और 9.33। और ये आपका क्या बताएगा, ये क्या है जी, ये फ्लोट है। क्या है? फ्लोट है। और बूलियन हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल बूलियन तो खैर हमें बहुत ही आसान है बूलियन। अगर फॉर एग्जांपल ट्रू लिखा हुआ है तो तब ये क्या है, ये बूल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग टी को छोटा कर दें तो ये क्या है, ये किस फेज़ में लेगा? ये किसी फेज़ में नहीं लेगा। वाई? ट्रू अगर नंबर होता है एक इसकी जगह तो ले सकता था, या तो इसके बाहर कोई लगा हो ये, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये नहीं था तो इसलिए नहीं एक्सेप्ट। तो ये थे हमारे पास डाटा टाइप्स, और ये मैं बता चुका हूँ कि अगर टाइप को लगाएंगे एग्जांपल के साथ तो ये एग्जांपल हो चुकी है। आपने प्रैक्टिस करनी है इसको, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, सो आई होप आप यू अंडरस्टैंड। और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, और मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं समझ आएगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।